नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप अगर पैसा कमाते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा को कमाकर पैसा कमाकर और पैसा को कमाकर पैसा बचा लेनी बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि उस पैसा से पैसा और बना लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक अकेला आदमी कितना कमाएगा भाई? 8 घंटा ड्यूटी करेगा, 400-500 रुपया मिलेगा, कितना कमाएगा? लेकिन जो कमा कर पैसा बचता है और उस पैसा को कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके उस पैसा से पैसा बना लिया जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हम कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बताएंगे। उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे और उसके प्लस और माइनस दोनों देखेंगे। देखने के बाद उस पर ये भी देखा जाएगा कि आप किस में जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। वीडियो देखने के बाद आप समझ जाइएगा। और जिसमें हम कुछ 9-10 तरीके को अपनाए हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड, आईपीओ ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, स्टार्टअप फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस और एफडी, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है जी। इंक्लूड मैंने किया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है। आप देख रहे हैं सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल, सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर चैनल। जी हाँ दोस्तों, और इस YouTube चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बस फ्री में अपलोड करके रखा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं फ्री में, बिना किसी पैसे के। जी हाँ दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इन्वेस्टमेंट का पावर इतना इन्वेस्टमेंट का पावर है। अगर आपने लाइफ में मात्र 4 साल काम किया है और 4 साल से जो भी कमाई आपने कमाया है, 4 साल की जो भी कमाई है, अगर उसको बढ़िया से माइंड सेट करके और प्लानिंग करके अच्छा से एकदम पूरी रिस्क बढ़िया से, जहां पर रिस्क जीरो हो या रिस्क हो भी तो बहुत कम हो, वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, 4 साल की कमाई, मात्र 4 साल की कमाई छोड़िए ना, 4 साल की कमाई का 25,000 रुपया मान लीजिए। 1 साल की कमाई 25,000 और 4 साल की कमाई 25 चौका 100, 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छा से कर देते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मेरा लास्ट वाला ओपिनियन जो मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन अभी फिलहाल ओपिनियन ये सुन लीजिए कि अगर 1 लाख रुपया अगर अच्छे से माइंड सेट करके कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 4 साल के बाद, अगर अगला 4 साल में जो 8 साल हो जाता है ना, 8 साल के बाद आप फाइनेंस फ्री हो जाइएगा। फाइनेंस फ्री मतलब इतना आपके पास पैसा आने लगेगा, इतना पैसा आने लगेगा जिसका हद हिसाब नहीं रहेगा। दोस्तों आपको काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप अपना उस पैसे से फैक्ट्री, कारखाना, बड़ा बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, जिससे और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो तो बाद की बात है। पहले आइए आज हम वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड में लोग सबसे ज़्यादा आजकल रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 18% तक इसमें रिटर्न दे रहा है। 18% से ज़्यादा तक भी कहीं कहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी आपने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया लगाया ना, यहाँ पर 1 लाख रुपया आपका लगता है, इसमें 1 लाख रुपया लगता है, तो उसको 1 साल में 18% इसमें जुड़ जाएगा, यानी अगला साल हो जाएगा आपका 1,18,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 लाख रुपया लगा रखा तो 2,36,000 हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड और ये ज़्यादा सिक्योर भी इसको लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो 18% इसमें आपका दे रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा भी दे रहा है, कभी भी कम भी मिल रहा है 18% से म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, इसमें आपको रिस्क कम कर देते हैं। लेकिन ये आपसे जो पैसा होता है, ये क्या करते हैं, इस पैसा को लेकर खुद ट्रेडिंग करते हैं। किसी चीज, ऐसे चीजों में, ऐसे वस्तुओं में वे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे उनका जो आपको 18% देते हैं, तो उनका 30% 40% बचा कर वो देते हैं। क्योंकि देखिए ये लोग जितना भी फंड रेज करते हैं म्यूचुअल फंड के नाम पर, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए या उस रिस्क को मेंटेनेंस करने के लिए वे लोग आपको 18% देते हैं, जबकि ये सबसे एफडी, बैंक वगैरह, इंश्योरेंस से भी ये ज़्यादा है, और और चीज़ें इन्वेस्टमेंट जो है उससे ज़्यादा है कहीं। हालांकि 18% जो सलीना मिलता है, लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे लोग हैं, ट्रेडिंग करने वाला, ट्रेडिंग करके वो दिन के मात्र 18% से लेकर 40% तक बना लेते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेडिंग लोग, लेकिन ये अलग की बात है, ये लोग बहुत बड़े महारथी होते हैं जो 18% से 40% अपने पैसे को ग्रो कर लेते हैं एक दिन का। अब सोचिए कि एक ही दिन में 18-40% कर लेते हैं तो साल में हफ्ता में या महीना में या साल में क्या हाल होता होगा उनका पैसा का पैसा। लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, ये लोग का पैसा कभी डूबता है ना तो जो 18 से 40% है तो माइनस में भी चला जाता है 18 से 40%। अभी ऐसा भी होता है, अभी मार्केट क्राइसिस गया था, अभी लूना वाला केस गया है, एक लूना वाला जो है, लूना क्रिप्टो करेंसी टेरा लूना वाला, उसमें उसका लीगल जो जो भी मतलब कि कर्मचारी लोग है, लीगल टीम वर्क वाला लोग, वो सब रिजाइन दे दिया, और लूना वाला जो डू केनो था, डू केनो जो, उनको जेल में डाल दिया है। अब बताइए उसके साथ साथ हम लोगों का पैसा भी चला गया, क्या होगा अब आने वाला समय में पता चलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 27 तारीख को न्यू टोकन लॉन्च किया जाएगा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी उसको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि जब तक वो मतलब कि हमारा फंड नहीं मिल जाता है तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पर मैंने बता दी आपको कि इसमें 18% तक मिलता है, और ये लोग क्या करते हैं, उस पैसा को हमारा और आपके म्यूचुअल फंड के नाम पर जो लोग ये लोग लेते हैं पैसे को, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसके वजह से वो पैसा मतलब कमा कर हमको और आपको दे देते हैं, जबकि ये 36% 40% उसे कमाते हैं और 18% हमको और आपको दे देते हैं। दूसरा है आईपीओ दोस्तों। आईपीओ पर हम बता दें दोस्तों, आईपीओ आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कोई कंपनी होती है शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए, एनएससी बीएससी में लिस्टेड होने के लिए जाती है वहां पर, तो अपना आईपीओ निकालती है, यानी अपने शेयर को डायरेक्ट बेचना शुरू करती है, जिसमें आपको, जैसे कि एलआईसी का आईपीओ आया था, जिसका कीमत था, शुरुआती कीमत 904 रुपया, ठीक है, और रजिस्टर हुआ है 924 रुपया पर, 924 रुपया पर, यानी लोगों ने जितना हवा बनाया था एलआईसी आईपीओ के बारे में उतना तो हो सक्सेस हो नहीं पाया, ठीक है। हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था एलआईसी आईपीओ के बारे में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। 904 20 रुपया यहाँ पर ग्रो किया है, तो 20 रुपया ग्रो किया है, तो समझ लीजिए एक शेयर पर 20 रुपया बढ़ा है, ऐसा ही 15-13 दिन में 20 रुपया आपको 900 पर 20 रुपया मिल गया, तब सोचिए तो वो बढ़िया रिटर्न माना जाएगा। 20 रुपया 1000 पर मतलब मान कर चलिए ना, 20 रुपया मिल गया, 1000 का 20 रुपया मिल गया। 13-14 दिन में हम उस वीडियो में पूरा बताए हैं, मतलब कितना दिन में हो जाएगा। तो अभी लिस्टिंग हो गया है, 924 रुपया चल रहा है, उस पर लिस्टिंग हुआ था, लेकिन आज 876 रुपया आज के डेट में उसका शेयर प्राइस है, ठीक है। तो 904 से अब देखिए आईपीओ क्या होता है। आईपीओ जब निकलता है, कंपनी की शेयर मतलब लिस्टेड हो जाती है एनएसए बीएसए में कंपनी, तो लोग क्या करते हैं उस वक्त, जो आईपीओ लिए होते हैं ना, तो वे क्या करते हैं, अपना मतलब जो भी पैसा लगा कर रखे होते हैं तो उसको वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। जब सेल आउट करना शुरू करते हैं तो ये क्या होता है कि जो मतलब कि शेयर्स प्राइस है वो डाउन चला आता है। अब ये फेन उठता है बाद में, आने वाला समय में चल के कंपनी जब प्रॉफिट में जाती है, ग्रो करती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार काम करता है आईपीओ। तो दोस्तों आईपीओ में ऐसा नहीं कि आईपीओ से आप डबल पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हाँ कमा सकते हैं। बहुत सारे आईपीओ ऐसे आते हैं जहाँ पर मतलब कि 70 रुपया पर लिस्ट मतलब उसका शेयर प्राइस रहेगा और 100 रुपया पर लिस्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 रुपया का आपको डायरेक्ट फायदा हो जाता है। तो आईपीओ एक ऐसा चीज है, मतलब अगर आप जानकारी है आपके पास, अगर जानकार है, आप जानना चाहते हैं मतलब कि पैसा कमाना चाहते हैं आईपीओ से, तो कंपनी के आईपीओ समय समय पर आते रहते हैं। जैसे कंपस का आया था, एलआईसी का आया था, प्रूडेंट का आया था, दिल्ली वेरी लिमिटेड वाला आया था, और एक बेनुस पाइप वाला लिमिटेड वाला आया था। अभी भी 2-3 आईपीओ है हमारे, मतलब कि दिखा रहा है आने वाला अपकमिंग आईपीओ, आज खुले या कल खुले, जो भी जब खुल जाए, ठीक है। तो आईपीओ से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आईपीओ में होता क्या दोस्तों, इसमें भी शेयर खरीदा जाता है, लेकिन वो लॉट में खरीदा जाता है, जैसे 15 का होता है, 20 का होता है लॉट, उसमें उतना खरीदा जाता है। उसके अलावा इसमें होता क्या है, ये 15,000 14,000 का मतलब कि इन्वेस्टमेंट होता है। इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद अगर आपको सेलेक्ट होता है तो आपका बैलेंस उतना आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, आईपीओ में डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका जब आईपीओ मतलब शेयर लिस्टिंग होता है, ट्रेडिंग किया जाता है, तब आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। आने के बाद वो आपका आप सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगला स्टेप है ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं, मतलब ट्रेड करके, जैसे स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग के करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, सीखा हुआ बंदा, एक्सपीरियंसेस आदमी चाहिए, और लोग कमा भी रहे हैं बहुत अच्छा से। ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों आप ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट,
ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ता है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वे लोग दिन का कम से कम 8,000 तो रुपया कमा ही लेते हैं। कभी 8,000 कमा भी लेते हैं, कभी 8,000 गंवा भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, आप के सामने है। देखिए देखिए, बिना सीखे किसी भी काम को करने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ पर सीखिएगा, कुछ भी आपको पता रहेगा तो भी कर पाइएगा। तो यहाँ पर 8,000 लोग दिन के कमाते भी, 1 लाख भी कमा लेते हैं, 2 लाख भी एक दिन के कमा लेते हैं, लेकिन उतना भी नुकसान भी चला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग में आप मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। बहुत सारे मतलब शेयर मार्केट में घुसिएगा तो बहुत ऐसे चीज़ है जहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। समझनी धीरे धीरे मैं उसका करके वीडियो भी बन लेकर आऊँगा एक एक करके, और आपको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए ये सब बस आवश्यक चीज़ है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, ये हो गया ट्रेडिंग को आपने समझ लिया। उसके बाद आपको समझिए रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट वो होता है दोस्तों कि कहीं पर आपने प्लॉट खरीदा किसी शहर बाजार में, मेन सिटी में, वहाँ पर बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है आपने। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कानपुर शहर है, और ये कानपुर शहर से सटे हुए आपने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया, आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो खैर चलिए दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं, आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो कहीं पर भी छोटा सा एक ज़मीन खरीदिएगा, प्लॉट खरीदिएगा किसी भी शहर टाउन में, छोटा सा भी, जितना भी पैसा है, 2 लाख 4 लाख 2,000 4,000 उतना का आप प्लॉट खरीद सकते हैं। वहाँ पर कोई हॉस्टल बना सकते हैं, कोई म्यूजियम बना सकते हैं, कोई पार्क बना सकते हैं, जहाँ पर लोग आएगा, रोज प्रतिदिन आपका कमाई होगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे किसी शहर में आपने मान लीजिए बेतिया जिला से, नरकटिया, रामनगर, कहीं से भी है, वहाँ पर आपको खरीदना है एक छोटा सा प्लॉट, मतलब कि छोटा सा घर जमीन बनाना है। वहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है आपको जहाँ पर आपको पैसा दोगुना तिगुना मिलता रहे। जैसे कि कोई म्यूजियम बना दीजिए, बुक स्टोर बना दीजिए, कुछ लाइब्रेरी वगैरह बना दीजिए, कुछ पार्क टाइप का बना दीजिए, झूला वूला लगा दीजिए, उसमें कुछ भी हॉस्टल बना सकते हैं आप, मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल, जो भी बना सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलवा सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है कि जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाइए अपने एरिया के हिसाब से। यहाँ पर मान लीजिए एक प्लॉट आपने खरीदा यहाँ पर शहर के बगल में, तो यहाँ पर आप देखिए 2-3 काम कर सकते हैं। अगर बड़ा प्लॉट है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉलोनी टाइप का बना सकते हैं, कॉलोनी टाइप का। मान लीजिए ये यहाँ पर इधर ये चारों तरफ घर हो गया, इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, चारों तरफ घर हो गया। ठीक है, और बीच में यहाँ पर एक फील्ड बनवा दीजिए, यहाँ पर भी एक बीच में फील्ड बनवा दीजिए, और ये रास्ता हो गया, इधर भी घर है, यहाँ पर पूरा फिलअप घर है, और इधर चारों तरफ घर है, यहाँ पर बीच में फील्ड हो गया, एक ये फील्ड हो गया, ये रास्ता हो गया। इस प्रकार बनवाइए, खूब बढ़िया गार्डन टाइप का बनवाइए। यहाँ पर आप रेंट पर लगा सकते हैं या बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेच सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। नहीं तो रेंट पर लगा दीजिए, कॉलोनी टाइप का बना दीजिए, यहाँ पर बिजली पानी बॉल बत्ती सबका व्यवस्था दे कर रखिए, बहुत पैसा कमाइएगा रेंट पर दीजिएगा तो रियल एस्टेट का इस तरह काम करता है। और रियल एस्टेट का कमाल मतलब कि ये टाइम टाइम से सब होता रहता है, इसका प्लस भी है और निगेटिव माइनस भी है। कहने का मतलब कि रियल एस्टेट कभी अच्छा चलता है, कहीं पर खराब भी चलता है, तो सब जगह ये काम नहीं करता है। जैसे कि चाइना में अभी क्या हुआ है, चाइना ने अनाउंसमेंट किया कि 167 ट्रिलियन डॉलर वाला मैं देश बन गया हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली, वहाँ पर जितने मतलब कि वो इस मतलब व्यू से बता रहा है, जैसे कि वहाँ पर जितने कंपनियां हैं रियल एस्टेट वाला, उस सब पर चाइनीज गवर्नमेंट ने दबाव डाला बनाया कि आप जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम करो, बहुत सारा अपार्टमेंट बनाओ। उसने क्या किया, बहुत सारा ऐसे ऐसे अपार्टमेंट बनाना शुरू किया, बहुत बड़ा बड़ा, और बना दिया, बहुत बड़ा बड़ा घर बनवा दिया। अब देखिए चाइनीज गवर्नमेंट तो बनवा दिया, अब जब बेचने के लिए गया तो चाइनीज पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं कि साला उतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खरीदे। अब बताइए, उसका इनकम सालाना इनकम है 8 लाख रुपया, 8 लाख का अपार्टमेंट 12 लाख 13 लाख का घर ले लेगा, 12-13 लाख का घर ले लेगा, तो उसके पास बचेगा क्या भाई। साल में 8 लाख कमाता है और 14 लाख के घर, 14 लाख का गवर्नमेंट घर थमा रहा है, तो क्या फायदा है उस घर का। तो इस प्रकार ये सब घरे क्या हुआ चाइनीज में सब मतलब ठप पड़ गई है। कितना घर बिल्डिंग खाली है, अब क्या उसको बम लगा कर उड़ाया जा रहा है, बम लगा कर गिराया जा रहा है, कौन फायदा है उस सब घर का। तो ये कहीं कहीं पर फेल भी हो जाता है, कहीं कहीं पर भी सक्सेस भी है रियल एस्टेट का धंधा। अब स्टार्टअप फंडिंग पर हम बात करते हैं दोस्तों। स्टार्टअप फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, जल्दी से बात करके खत्म करते हैं वीडियो को।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कोई कोई स्टार्टअप आपके सब सामने आता है, उसमें आप फंडिंग कर सकते हैं। अब स्टार्टअप के लिए मैं बता दूं दोस्तों, स्टार्टअप फंडिंग होता क्या है, जैसे कि स्टार्टअप फंडिंग क्या है मैं बता दूं। पहले स्टार्टअप समझिए, उसके बाद फंडिंग समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एप्लीकेशन एक किसी बनाया, जैसे मान लीजिए व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप का मैंने उसका बना दिया, व्हाट्सअप का मैंने बना दिया बकवास चप, ठीक है, व्हाट्सअप को हमने बकवास चप बना दिया। तो हमने एप्लीकेशन बना दिया उसको, मतलब बकवास चप एक एप्लीकेशन बना दिया, और उस एप्लीकेशन को मतलब कि लॉन्च करने के लिए या मतलब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको पैसा की ज़रूरत है। यानी हम बिजनेस मॉडल एक बनाया, क्या, बकवास चप, बकवास चप बना दिया, इसको हमने मतलब कि ग्रो करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये मेरा स्टार्टअप हमने शुरू किया है। ठीक है, स्टार्टअप, ऑनलाइन स्टार्टअप किया, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, बहुत सारे हैं कि जो स्टार्टअप से ही शुरू हुआ था। ठीक है, पेटीएम, ये सब स्टार्टअप से ही शुरू होकर बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी आज के डेट में बनी है। तो इसी प्रकार हमको ये करना है कि जो हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और स्टार्टअप के लिए हमको पैसा चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को, हमको जो फंड लोग देंगे, जो भी लोग फंड करेंगे, तो इसको स्टार्टअप फंडिंग कहा जाएगा, स्टार्टअप फंडिंग कहा जाता है। तो इसी प्रकार स्टार्टअप फंडिंग काम करता है। देखिए, स्टार्टअप बहुत सारे सक्सेस भी होता है, बहुत सारा फेल भी हो जाता है। स्टार्टअप बहुत सारे सक्सेस भी होता है, बहुत सारा फेल भी हो जाता है। तो आप देखिए कौन सा स्टार्टअप आपके लिए सक्सेस हो रहा है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, मान लीजिए आपके गांव में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और वह पढ़ाता भी अच्छा है, पढ़ भी रहा है और पढ़ाता भी अच्छा है, तो उसके मतलब वो सोच रहा है कि पढ़ा तो सकता हूँ अच्छा से, तो कोचिंग खोलना चाह रहा है गांव में। ठीक है, कोचिंग एक खोलना चाह रहा है, लेकिन कोचिंग खोलने के लिए उसके पास पैसा नहीं है कि वो रूम पर रेंट पर ले, बेंच बनवाए, टेबल बनवाए, और मतलब कि ब्लैक बोर्ड बनवाए। तो आप उसके लिए उसको फंडिंग दे सकते हैं, यानी स्टार्ट करो भाई, अपना स्टार्टअप कोचिंग स्टार्ट करो, मैं तुमको फंडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप फंडिंग दीजिएगा, आपने जो भी पैसा लगाए रहिएगा उसका आपने, वो आपका तो पैसा वहाँ पर रहेगा, लेकिन काम करेगा वो। ठीक है, आपको केवल पैसा लगाना है, वो लड़का आपको, आपका जो है वो कोचिंग कराएगा, गांव के लड़के, शहर के लड़के जो भी आते हैं वो कोचिंग में उसके पढ़ेंगे लिखेंगे। उसके बाद पैसा जो फीस आएगा, इसमें तो आपका पैसा जो लगा रखा है वो तो लगा रखा है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट में भी आपका होगा, और आपका जो मेन बैलेंस है वो आपका रखा रहेगा। तो स्टार्टअप इस प्रकार काम कर सकता है। अब क्रिप्टो पर बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, बहुत सारे मतलब कि जो भी है डिजिटल मार्केटिंग, कौन डिजिटल करेंसी क्या क्या, बहुत सारे, इस पर विस्तार से कभी बात करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी लूना वाला आपको के सामने आया ही था, जिसमें बहुत सारा पैसा डूब गया। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में हाई रिस्क होता है। अभी हमने उमा पर पैसा खर्चा किया है, और उमा हम लोगों को मतलब डुबा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टो में आप कर सकते हैं, ये मतलब कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आपको पता ही है कितना ज़्यादा हाई रेट गया है। इसके बाद आपको मतलब कि बहुत सारे हैं, बाकी लोग आप सब होशियार ही हैं। स्टॉक मार्केट में है दोस्तों, वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट होता है, और इंश्योरेंस दोस्तों, अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, और एफडी फिक्स डिपॉजिट करा। देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आजकल बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज मिल रहा है, तो यहाँ पर लोग बहुत कमे जा रहे हैं एफडी कराने के लिए, लेकिन और सारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन कुल मिलाकर यही है दोस्तों। अगर आपको जहाँ पर जच रहा है, जैसे जच रहा है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा, मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। बिना, देखिए, अमीर बनना है तो आप अपने पैसों को ग्रो कीजिए, दुगुना तिगुना बनाइए। ठीक है, 4 गुना 5 गुना बनाइए, 10 गुना बनाइए, वो अलग की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।